इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में, और यहाँ पर माहौल कैसा है ये जानेंगे। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, कैसा BHU में माहौल है, स्टूडेंट से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ के छात्रों के, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइए सब लोग, माहौल कैसा है BHU में इस वक्त? देखिए, BHU का जो माहौल है उस समय तो चीज़ें, यहाँ छात्र हैं सबसे ज़्यादा, तो हम शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, प्राथमिकता ये है हमारी। हम इसी पे बात करेंगे, इसी पे मतदान करेंगे। जो सरकार राष्ट्रवाद की बात करेगी, जो सरकार शिक्षा की बात करेगी, सुरक्षा की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? भास्करादित्य त्रिपाठी नाम है मेरा। हिंदी संगठन से भी जुड़े हुए हैं या नहीं? नहीं, मैं संगठन से जुड़ा हूँ, ABVP से हूँ जी। और यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राणा रोहित है, मैं NSY से हूँ। NSY से हैं आप। यहाँ पर अभी रोजगार को लेकर बात कर रहे थे, कह रहे थे वोट इसी पर जाएगा। यहाँ पर तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, लोकसभा का चुनाव है, पॉलिटिकली आप लोग आई एम श्योर बहुत एक्टिव हैं। किस नाम पर वोट जाएगा? काम पर वोट जाएगा? मैं भाई से एकदम सहमत हूँ। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और देश की जो बुनियादी सवाल है उसी पे चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव किसी इमोशनल मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। ये चुनाव होना चाहिए कि उससे हमारा और आपका प्रभाव कितना पड़ता है, हमारे घरों में कि चूल्हे चौके पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर रोज़गार की बात होगी तो आप समझ सकते हैं कि 45 सालों में आंकड़ा कहाँ है। ये सरकार जो युवाओं को साथ कर आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, वो कितना फिसड्डी है। इसको एग्री कहीं ना कहीं ईमानदारी से हमारे ABVP के लोगों को भी करना चाहिए। शिक्षा का सवाल है, UGC का अभी बजट कट हुआ 61%, उस पर भी ईमानदारी से जवाब ABVP के लोगों को भी देना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से जवाब मांग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर जो ये बात कह रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर जो कह रहे हैं, सही है वो बात? देखिए, ईमानदारी की बात ये है कि छात्र हम भी हैं, छात्र ये भी हैं, और हर छात्र के लिए रोजगार की बात तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे रोजगार की जो बात हो रही है, रोजगार दे तो रहे हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी अभी भी नहीं हो पाई है। इस बात से सहमत हैं सब, ये मान रहे हैं? हाँ। और बीच में ये जो पेपर लीक जैसी समस्याएं आती हैं, परीक्षाओं का पेपर लीक होना या सेंटर चेंज हो जाना बीच में, जिसकी वजह से कुछ छात्र पेपर देने से महरूम रह जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। जी। आप लोग क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पर? देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतंजलि है। और मुद्दे, देखिए, जो चुनाव है वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव, लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही इस चुनाव में रहेंगे। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम देखते हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार केंद्र सरकार को बेरोजगारी और महंगाई, इन दोनों फ्रंट्स पर खास तौर पर घेरती है। देखिए, अब कांग्रेस महंगाई की बात करे और बेरोजगारी की बात करे, हाँ, कांग्रेस का बनता है क्योंकि थोड़े उनके नेता जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। बड़े बड़े जो परिवार में जिन लोगों ने ये सोचा था कि सत्ता सारा समीकरण हमारा ही है, वो बेरोजगार हो गए हैं, वो अब ज़मीन पे आ गए हैं, तो उनके लिए तो ये मुद्दा बनता है और जाहिर सी बात है वो उठाएंगे। बेरोजगारी, आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं? देश की जनसंख्या जो है उस अनुपात में अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरियों को भी रोजगार, मैं तो कहता हूँ अभी देखिए DU में जो वैकेंसियाँ 25 साल से लटकी हुई थी, 30 साल से लटकी हुई थी, इतनी अभूतपूर्व DU में वैकेंसियाँ, अभी 8000 से अधिक शिक्षकों की जो है बहाली वहाँ हो रही है। तो ये भी देखना चाहिए कि लगातार सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन एक बात ये भी है कि इस देश में जनसंख्या एक बहुत बड़ा जो है एसेट भी है, तो दूसरी तरफ एक ये भी है कि हाँ, इतनी बड़ी जनसंख्या जो भारत में है, उसको सभी को एक ही जगह सरकारी नौकरियों में समायोजित करना संभव नहीं है, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि सभी की सभी जो जितनी भी युवा पीढ़ी है उसको अगर केवल सरकारी नौकरियों को रोज़गार मानेंगे तो ये गलत होगा। बाकी जो है सरकार काम कर रही है, अलग अलग जगहों पे जो जितना उससे हो सकता है उस तरह से काम कर रही है। हाँ, थोड़ी कठिनाइयाँ भी हैं, जैसे पेपर लीक की भाई ने बात की, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और इन सब चीज़ों पे और भी कड़े नियंत्रण की ज़रूरत है। और इस पे बिल भी आ रहा है, इस सदन में पेश हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मतलब सरकार से मांग भी करेंगे और प्रयास भी सरकार करे इस पे कि थोड़ा सा इस पे नियंत्रण करे। जो पेपर लीक हो रहा है और चीज़ों में जो देरी हो रही है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ऑब्वियसली ABVP या NSY से सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मुद्दों से इनकार नहीं है। जो मुद्दे यहाँ पर है, हमने बेरोजगारी को लेकर बात की, पेपर लीक को लेकर बात की, उसके अलावा कोई मुद्दे आपको नज़र आते हैं जो आपको डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं? आपका नाम? मेरा नाम सुमन आनंद है, मैं लॉ फैकल्टी से हूँ। और विश्वविद्यालय में अगर मैं कहूँ कि डायरेक्टली अगर चुनाव को प्रभावित करता है तो महिला सुरक्षा का मुद्दा।
जिस तरह से महिलाओं के साथ विश्वविद्यालय में, मतलब बाहर की चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, देश में तो देखने को मिल रहा है कि सरकार के मंत्री किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, और वैसी बेटियों के साथ जो कि मेडल लाती है और देश का नाम ऊंचा करती है, उनके साथ क्या हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब थोड़ी सी छात्रों के मुद्दे के बारे में बात की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी जो है वो सबसे पहले आने वाली है, चंदौली से होती हुई। क्या लगता है भारत जोड़ो, आप लोग NSUI से जुड़े हैं और यात्रा जो है वो अब जो है नॉर्थ ईस्ट से होती हुई बंगाल, बिहार और तमाम पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट से होती है, अब यूपी जो कि सबसे ज़्यादा 80 सीटों वाला राज्य है, प्रभावित कर पाएंगे राहुल गांधी यहाँ पर? देखिए, प्रभावित कर पाएंगे नहीं, प्रभावित हो चुकी है। आप विश्वविद्यालय में घूमिए और जैसे लोगों से, अगर लोगों आपके मुंह से अगर ये आ रहा हो या फिर आपके हाथ में कोई ऐसा पैम्पलेट हो जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा से रिलेटेड हो, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लोग आपसे बात करने आ जाते हैं। तो ये प्रभावित करेगी नहीं, प्रभावित हो चुकी है। और जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का उमंग लोगों में आप देखे होंगे पिछले, जैसे आपने तो नहीं देखा होगा, मीडिया नहीं देखती है अभी, मैं सॉरी आपको नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो अभी आप एक बार कवरेज देखिए हमारी, फिर बात करेंगे। नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो मीडिया है वो नहीं देखती है। नहीं, वो क्या है कि अब वो तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जेन्युइनली ये चीज़ें हैं कि वो जो प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है, सिर्फ बनारस नहीं और यूपी की बात आप ना करें, पूरा का पूरा देश प्रभावित है। और राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में और बात करूं, यूपी में कहा जा रहा है कि यात्रा को थोड़ा 11 दिन से अब कट शॉर्ट कर दिया गया है, कम दिनों की यात्रा होगी। लगता है कि वो प्रभाव छोड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? हाँ, ज़रूर छोड़ पाएंगे। कैसे अभी बच्चों का अभी एग्ज़ाम भी होने वाली 10th या 12th के और अभी ग्रेजुएशन के, तो बच्चों को वो देखते हुए कहा कि अभी कम दिन कर दिया जाएगा। तो जो एजुकेटेड है, जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे, तो उनको मानना है कि हमारा भी देख रहे हैं, तो ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे जो राहुल गांधी हमारा भी देख रहे हैं और बच्चे उन्हीं को लोकसभा में आएंगे। और मतलब यहाँ में हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। आपका भी पक्ष जानना चाहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि वो प्रभाव, सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर छोड़ पाएगी कांग्रेस पार्टी? भारत टूटा कब था जो भारत को जोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो न्याय यात्रा है इसका मुझे नहीं लगता कोई बहुत प्रभाव है। अभी आप देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ अयोध्या में, पूरा देश, पूरा विश्व एक स्वर में, पूरी एक रूपता दिख रही थी। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा सही मायने में राहुल गांधी की राजनीति, जो घिसी पिटी राजनीति थी, उसको चमकाने का एक प्रयास है कांग्रेस की, और वो उसी प्रयास को कर रहे हैं और वो बहुत सफल होता नहीं दिख रहा है। घिसी पिटी राजनीति बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन भारत टूटा है। भारत को आप देखेंगे तो गरीबी की आंकड़ों में टूटा है, भारत देखेंगे तो फ्रीडम इंडेक्स में आपका टूटा है। आप इसी कैंपस के बाहर ABVP के ही कई सारे लोग जो थे, 14 के पहले खूब सारे पुतला दहन होते थे, खूब सारी लोकतांत्रिक मांगे होती थी, किसी पे कुछ नहीं होता था। अभी हाल ही में एक लोग पुतला फूंकने गए और उन पे केस हो गया। तो भारत टूटा है लोकतांत्रिक मिजाजों में। भारत रोजगार के मसले पे टूटा आप कह रहे हैं कि वैल्यूज कमजोर हुई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो फीस बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ा है, जो रोजगार कम हुए, क्या भारत नहीं टूटा है? महिलाओं के हिंसे जो जिस प्रकार से भाई ने बताया हुए, और उस पर जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनको देशद्रोही बता रहे हैं आप, क्या वो नहीं टूटा? आज जो किसान जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे है पिछले 4 सालों से, उसको आप थार चढ़ा देते हो, क्या भारत नहीं टूटा है? इससे अधिक टूटन आपको कैसी महसूस होगी? और जो कह रहे हैं घिसी पिटी बात ना, हम भाई की बात की समर्थन करते हैं और हम कहते हैं जो घिसी पिटी यहाँ 2006 के बाद फेलोशिप नहीं बढ़ी है नॉन JRF की, उसकी मांग कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। वो कह रहे हैं कि शिक्षा जो हो सस्ता हो, वो कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर हर युवा को मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं आधी आबादी को पूरा न्याय मिलना चाहिए। और अगर एक घिसी पिटी बात है तो मैं इनसे पूरी तरह से असहमति रखता हूँ। राहुल गांधी की राजनीति आपको कैसी लगती है? देखिए, राहुल गांधी तो अपनी साख बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नाम रखती है, वो भारत एंजॉय यात्रा कर रहे हैं, जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे। और भारत टूटा था, राहुल गांधी के परिवार से टूटा था, जैसे जम्मू कश्मीर को बांटा गया था, तो भारत वहाँ टूटा था ना, वहाँ जाके जोड़ना थे। वो तो भाजपा ने जोड़ा, राहुल गांधी तो जोड़े नहीं। वो जो इधर घूम रहे हैं, बिहार, बंगाल गए थे ना अभी, वहाँ तो क्या हो रहा है आपने तो न्यूज़ में रोज़ देख ही रहे हैं, ममता दीदी क्या कर रही हैं, उनके अलायंस है वहाँ,
क्यों नहीं उस पर राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं डेरा डाल के कुछ दिनों तक वहाँ बदलाव की बात किए? वो बार बार यूपी क्यों बदलाव कर? क्योंकि उनको बस चुनाव मतलब में भाग लेना है, चुनाव जीतने के लिए हर तिकड़म अपनाना है, बस इसलिए। नहीं तो बंगाल से तो आए भारत जोड़ो यात्रा, बंगाल में क्यों नहीं घरों को लोगों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं त्यौहार नहीं मनाने दिया जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे राहुल गांधी उस पर? बांग्लादेशियों को वहाँ निवास करने दिया जा रहा है, उस पर भी तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए। क्या उनके परिवार हो सकता है बांग्लादेश में बसा हो उनके? और राहुल गांधी के साथ एक और किरदार है जो उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में देखने को मिलेगा, वो है प्रियंका गांधी। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी शायद हो सकता है कि रायबरेली से चुनाव इस बार लड़ेंगी लोकसभा का। प्रियंका वाड्रा बोलिए ज़्यादा अच्छा जी जी ना, प्रियंका वाड्रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये एक अलग, तो हम ये बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी का किरदार जो है वो उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि रायबरेली से चुनाव भी लड़ सकती हैं, दम नजर आता है। 2022 में हमने देखा था प्रियंका गांधी कैंपेन कर रही थी, प्रचार कर रही थी, और एक बार फिर अब चुनावी मैदान में निकल कर आ सकती। देखिए, लोकसभा में प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के टिकट का विरोध सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ही करेंगे। वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ही भाई बहनों का है। हम लोगों से, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से देश के लड़ाई और जो है सत्ताधारी दल से उनकी लड़ाई बहुत बाद में है। उनकी पहली लड़ाई तो अपनी बहन से है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को नहीं लड़ने देंगे वहां से चुनाव? नहीं लड़ने देंगे वहां से चुनाव। आखिर में राज्यसभा और कोई भी लड़ ले, राज्यसभा सोनिया गांधी जी इसलिए नहीं गई कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, बल्कि इसलिए गई हैं कि इस बार उनकी सीट समीकरण में फंस चुकी है। और वो ये बात जानती हैं कि जो अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी की स्थिति हुई, इस बार रायबरेली में सोनिया गांधी की हो जाएगी। तो मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि रायबरेली से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति, अजय राय कितना भी बोलते रहें, अंत में गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति रायबरेली और अमेठी से नहीं लड़ने जा रहा है, क्योंकि वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। और न्याय यात्रा यहाँ करने आए हैं, बिल्कुल करें भाई, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। लेकिन सबसे पहले तो उन कांग्रेसी नेताओं के साथ न्याय कर दें कि जब वो 45-50 साल की उम्र में जो ज़मीन की खाक छान रहे हैं, जिन्होंने जो है ज़मीन से 18 वर्ष 16 वर्ष से जो ज़मीन जो पैदा ही ज़मीन पे हुए हैं कांग्रेस के नेता, उनके साथ पहले न्याय करें। वो तो ज़मीन की टो लेने निकले हैं, क्योंकि उनके पास टो है नहीं भाई, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। आलीशान जो है 10 जनपद में वो पले बढ़े हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से नीचे उनकी बात नहीं होती थी। अब जब सत्ता से बाहर गए तो उनको लगा कि भाई जनता की नब्ज पकड़नी चाहिए। लेकिन ये तो अन्याय वो अपने नेताओं के साथ कर रहे हैं कि जो जमीन पे ही पैदा हुए थे। वो न्याय यात्रा करें, बिल्कुल करें। और अगर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो उनको यात्रा करनी चाहिए। भाई आपने अध्यक्ष बनाया कि हम अध्यक्ष बना रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो वो क्यों नहीं यात्रा कर रहे हैं? कांग्रेसी उनके पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी का चेहरा बड़ा क्यों है? भाई अध्यक्ष का सम्मान करें, अध्यक्ष को चेहरा बनाएं, अध्यक्ष यात्रा निकालें। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है, अलग अलग सर्वे आते हैं जो एक अपनी प्रेडिक्शन देते हैं कि कहाँ पर कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत सकती है। आपके मुताबिक क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें बचा पाएगी, ले पाएगी? पिछली बार एक थी, इस बार वो भी नहीं रहेगी। सोनिया जी इसीलिए राज्यसभा गई हैं। वो स्पष्ट है कि वो रायबरेली की सीट भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है। जितना गठबंधन करना है कर लें। भारतीय जनता पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में 77 से 78 सीटें जीतेगी। 1-2 जो है हम लोग विपक्ष को, चूंकि हम लोग लोकतांत्रिक दल हैं, तो हम दे देंगे। आप कह रहे हैं 1-2 सीट जो मैनपुरी एक जीत जाएंगे और एक कहीं और दे देंगे, कि आप जो है कम से कम विपक्ष रहना चाहिए, विपक्ष की आवाज़ उत्तर प्रदेश से जानी चाहिए, हम ये मानते हैं। तो 1-2 सीटें जनता उनको जिता देगी। लेकिन 77 से 78 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस उसमें शून्य रहेगी।